माइग्रेन एक विशेष प्रकार का प्राइमरी हेडेक है जो कि दूसरा कॉमन सरदर्द पाया जाता है। यह करीब 16% लेडीज़ में और 6% पुरुषों में पाया जाता है। इसमें व्यक्ति हाइपर सेंसिटिव होता है तरह तरह के संवेदनाओं के प्रति, यानी कि धूप कम सहन होती है, आवाज़ कम सहन होती है, भूख प्यास कम सहन होती है और ज़्यादा शोले कम शोले सरदर्द होता है। और सरदर्द के अंदर यह एक तरफा सरदर्द अधिकतर हुआ, दो तरफ भी हो सकता है लेकिन ज़्यादातर एक तरफा सरदर्द होता है। इस एक तरफा सरदर्द में व्यक्ति को टपकन महसूस होती है, टप 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 महसूस होता है और उल्टी सा महसूस होता है, उल्टी हो जाती है, चक्कर आते हैं और व्यक्ति आराम करना चाहता है और आराम करने पर उसे आराम मिलता है। इसमें कई प्रकार के ट्रिगर्स होते हैं जिससे सरदर्द बढ़ जाता है, यानी कुछ लोगों को खट्टी चीज़ों से सरदर्द हो जाता है, कुछ लोगों को तेज़ धूप से सरदर्द हो जाता है, कुछ लोग तेज़ आवाज़ सहन नहीं कर पाते हैं, महावरी के दौरान सरदर्द बढ़ जाता है, प्रेगनेंसी के दौरान सरदर्द बढ़ सकता है या घट सकता है। तो तरह तरह की स्टिमुलाई से व्यक्ति एडजस्ट नहीं कर पाता है, तो ये हाइपर सेंसिटिविटी स्टेट होती है और व्यक्ति उसके एडजस्टमेंट नहीं करने के कारण सरदर्द उनको हो जाता है। अब इस तरह के सरदर्द को अगर मान लो 3-4 बार हो जाए तो हम ये कह सकते हैं कि 5 बार हो जाए 2 महीने के अंदर, तो हम कह सकते हैं कि ये माइग्रेन ही है। तो माइग्रेन एक तो बार बार होने वाला सरदर्द है और जब बार बार होता है तो ये तय है कि सरदर्द माइग्रेन ही लगता है। और इसके बाद में कुछ जांच करके हम ये तय कर लेते हैं कि दूसरी बीमारी नहीं है। अगर कोई दूसरी बीमारी नहीं होती है तो अपन यही कहेंगे कि माइग्रेन है और इसका इलाज प्रारंभ कर दिया जाता है। इलाज 2 प्रकार का होता है, एक तो वह जो कि बार बार होने वाले सरदर्द को दबाए, दूसरा वो अगर सरदर्द फिर भी हो जाता है या सरदर्द हो जाए तो उसको तुरंत कैसे राहत दी जाए। तो एक तो होता है प्रोफाइलैक्टिक ट्रीटमेंट और दूसरा होता है कि एक्यूट हेडेक मैनेजमेंट। तो एक्यूट हेडेक मैनेजमेंट के अंदर हम क्या है कि तरह तरह की दवाएं काम में लेते हैं। तो सबसे पहले तो एक दर्द की गोली काम में लेते हैं, कुछ लोगों को एस्पिरिन से आराम मिल जाता है। तो सबसे आसान और सेफ दवाइयाँ तो है पैरासीटामोल, यानी जो कि मार्केट में मेटासिन, क्रोसिन और कालपोल नाम से मिलती है। 500 से 650 मिलीग्राम की टेबलेट या 2 टेबलेट भी ले ले कोई व्यक्ति, अडल्ट व्यक्ति, तो घंटे भर में आराम मिल जाता है। अगर इनसे आराम नहीं मिले या एस्पिरिन से आराम नहीं मिले किसी व्यक्ति को, तो व्यक्ति को हम दूसरी दवा दे सकते हैं। कुछ लोगों को इंजेक्शन देना पड़ जाता है। ज़्यादातर मरीजों को प्रोफाइलैक्टिक थेरेपी जो दी जाती है वो 8 से 9 महीने दी जाती है। कई मरीजों को लंबे समय तक देना पड़ सकता है, सालों देना पड़ सकता है लो डोज के अंदर, और ज़्यादातर 8 से 9 महीने में आराम मिल जाता है। कुछ व्यक्ति हमने देखा है कि 1 या 2 महीने का इलाज लेते हैं, आराम महसूस करते हैं और इलाज छोड़ देते हैं, तो उनको वापस होने का खतरा रहता है। कुछ ऐसे भी मरीज होते हैं 2 महीने के बाद में वो बहुत अच्छी राहत लंबे समय तक महसूस करते हैं। तो ये व्यक्ति से पर्सन टू पर्सन वेरी करता है आराम। 70% से ज़्यादा व्यक्ति इसमें आराम नहीं पाते हैं, तो कई बार 1 से 2 दवाइयाँ काम में लेनी पड़ जाती है। 2-3 महीने तक आराम नहीं मिला तो दूसरी दवाई जोड़ो। तो एक ग्रुप की दवाई से आराम 70% व्यक्तियों से ज़्यादा को नहीं मिलता है। तो एक ग्रुप की दवा जो है जरूरी नहीं है कि सभी में काम आए, हर व्यक्ति को आराम दे। अब इसके बाद में एक बार अगर मान लो किसी को आराम मिल जाए, ये जरूरी नहीं है कि इसके बाद में आराम बना रहे। ये आराम 1 साल भी बना रह सकता है, 3 साल भी बना रह सकता है। तो वापस ट्रीटमेंट शुरू करना पड़ सकता है और किसी व्यक्ति को लंबे समय तक एक दवाई लेनी पड़ सकती है। और आराम बढ़ गया है, इसके बाद एक अटैक हो सकता है, तो हम वापस उसको एक्यूट रेस्क्यू मैनेजमेंट कर सकते हैं। दवा दी, आराम बढ़ गया, लंबे समय तक काम चला सकते हैं। अगर किसी को बहुत कम अटैक होते हैं तो हम उसको प्रोफाइलैक्टिक थेरेपी नहीं देते। महीने में 1 बार अटैक हुआ, एक गोली ली सरदर्द की, जैसे पैरासीटामोल ले ली या एस्पिरिन ले लिया या माइग्रेनिल या बेजोरिन जैसे दवा कहते हैं वो ले ली या ट्रिप्टास ग्रुप की दवा दी, आराम मिला और आगे बढ़े। फिर अगले महीने फिर सरदर्द होगा, ले लिया। बार बार सरदर्द हो, परेशानी करे, महीने में 4-5 अटैक हो जाए, तो उस स्थिति के अंदर हम व्यक्ति को वापस प्रोफाइलैक्टिक थेरेपी देते हैं। अब व्यक्ति की एक बात और भी है, हर व्यक्ति को ये देखना पड़ता है उसके ट्रिगर कौन से हैं, सरदर्द क्यों हो रहा है। तो एक तो धूप से बचाव करें। हम सभी माइग्रेन के मरीजों कहते हैं भाई धूप
आपको सहन नहीं होती है तो आप का चश्मा काम में लें। समय पे सोएं और समय पे उठें। कम नींद लेंगे तो सर दर्द होता है, रात को 2-4 बार उठना पड़ जाए अननेसेसरी तो सर दर्द हो जाए। देर रात तक आप सोए नहीं, मूवी देखने लग गए, देर रात को सोए, नींद पूरी नहीं हुई, सिर्फ उठ के सर दर्द हो जाएगा। या संडे को आपने ज़्यादा नींद ले ली, रविवार है, अवकाश का दिन है, ज़्यादा नींद ले ली तो ज़्यादा नींद भी आपको परेशानी कर सकती है। तो आपको अपना जो दिनचर्या है उसको बड़े अनुशासित रखनी पड़ेगी। तो समय पे उठना, समय पे सोना। इसी तरह से अगर किसी स्त्री को महावारी के पहले सर दर्द होता है तो उससे हम कहते हैं भाई 2-3 दिन तक आप दर्द गोलियाँ शुरू कर दें। तो दर्द की गोलियों में पैरासीटामोल और एस्प्रिन और नेप्रोसिक एसिड इन सबको काम में ले सकता है। कोई एक ड्रग जो कि मतलब व्यक्ति को सूट करती हो वो काम में ले सकते हैं। तो ट्रिगर्स जो होते हैं, अब खट्टी चीज़ें जैसे मान लें उससे कई लोगों को सर हो जाता है तो उनको काम में ले लें। चॉकलेट से सर हो जाता है, कई लोगों को कोल्ड ड्रिंक से हो जाता है, तो ये इनसे बचाव, इनसे संभल के रहे। प्रोफाइलैक्टिक थेरेपी देने के बाद में, एक बार सप्रेसिव देने के बाद में व्यक्ति को इनसे यूजुअली अटैक नहीं होता है, लेकिन फिर भी अपने अपने ट्रिगर्स, तो व्यक्ति ध्यान रखे उसको किस चीज़ को खाने से किस स्थिति के अंदर सर दर्द होता है तो उससे वो संभल के रहे, बच के रहे। और भी माइग्रेन आनुवंशिक बीमारी भी हो सकती है, तो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन भी हो सकती है। और अगर हम साइंटिफिकली बात कर रहे हैं तो कुछ विशेष प्रकार के गुणसूत्रों के अंदर परेशानी, खराबी जो होती है जिसे हम कहते हैं जेनेटिक प्रॉब्लम्स, म्यूटेशंस, उससे ये हो सकती है। तो हमें उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में जेनेटिक लेवल का इसका इलाज होगा। अभी तक तो यही इलाज जो हमारे पास उपलब्ध है ये सफिशिएंट है, और आने वाले दिनों में हो सकता है हम जेनेटिक ट्रीटमेंट की तरफ आगे बढ़ें। अब रही बात इसमें जांच वगैरह की, तो यूजुअली हम सीटी स्कैन करवाते हैं। सीटी स्कैन से ये तय हो जाता है कि व्यक्ति को कोई ट्यूमर नहीं है या उसको कोई साइनसाइटिस या कोई दूसरी प्रॉब्लम नहीं है। धन्यवाद।